Hello everyone, this is Deepak here. You are watching my channel Acquiring and thanks to connect with us. जैसे कि आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 9 to 19 यहाँ पे लेके आए हैं। ये हमारे पास पार्ट थर्ड है डेसिमल का चैप्टर थर्ड जैसे यहाँ पे है। अगर इससे पहले क्वेश्चन आपको देखने हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। आई हैव गिवन ऑल द लिंक्स विद दिस वीडियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है अ बस कैन कवर 62 किलोमीटर 0.5 किलोमीटर इन 1 आवर। मतलब क्या एक कार है, ठीक है। अब कार क्या करती है, एक डिस्टेंस में 62.5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करते हैं इन 1 आवर। कितने घंटे में? 1 घंटे में कवर करती है। तो पूछा क्या गया है कि हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर। 18 आवर में बोला गया है तो सिंपल सा हम ये लिख सकते हैं अ कार अ बस कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। मीन्स एक बस है, 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करती है 62.5 किलोमीटर। कितना हमारे पास? 62.5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 18 आवर में कितना कवर करेगी। तो यहाँ पे हमने पहले ही बताया 1 to many का फॉर्मूला यहाँ पे होगा। तो 1 to many जब हमारे पास होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो दैट मीन्स वी कैन राइट हियर अ बस कवर डिस्टेंस इन 18 आवर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग 62.5 किलोमीटर को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट हियर वी विल गेट हियर 1125 किलोमीटर। दैट मीन्स दिस इज योर किलोमीटर इन 18 आवर। दैट मीन्स हमको 18 आवर में कितना किलोमीटर चलेगा, बस 1125 किलोमीटर। आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर समझ में आया हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यू कैन आल्सो कमेंट एंड शेयर अगर आपको अच्छा लग रहा है। दिस इज हेल्पिंग फॉर यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया गया है अ टीन ऑफ ऑयल वेट्स दिस इज रॉन्ग वेट्स 16.8 किलोमीटर। What is the weight of 45 such tin? Suppose this is a tin। एक टीन हमारे पास, मीन्स टीन को हम लोग पीपा बोलते हैं, ठीक है। अब इस टीन में हमारे पास कितना ऑयल है, 16.8 किलोग्राम इतना हमारे पास है। ऐसे ही आपके पास 45 टीन्स है, तो 45 टीन्स में कितना आ जाएगा। सेम फार्मूला हमारे पास 1 to many का यूज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेट इन टीन, ठीक है। जब एक टीन का वेट हमारे पास दिया गया 16.8 किलोग्राम, अब कितना निकालना, 45 टीन का। यहाँ पे सेम होगा वेट इन 45 टीन। 45 टीन में हमारे पास हो जाएगा 16.8 मल्टीप्लाई 45। हम 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 4 34 हो जाएगा। 3 कैरी, 5 3 8 एंड वी विल मल्टीप्लाई 4 8 जा 32 एंड 3 विल बी कैरी, 4 6 जा 24 एंड 3 27 एंड 4 1 जा 4 एंड 2 6। दैट मीन्स वी विल गेट हियर 0 6 15 and 7 and 1 decimal. That means we will get here 756 kilogram such in a 45 tin. That means 45 tin में हमारे पास कितना होगा, 756 किलोग्राम। तो लेट्स सी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग क्या करना है, चलिए क्वेश्चन में 11 रीड करते हैं। सबसे पहले अ बैग ऑफ वीट वेट्स 97.8 किलोग्राम। मतलब क्या, एक बैग हमारे पास है
सपोज दिस इज बैग, एंड इस बैग में हमारे पास जो वीट्स है, अनाज है, वो कितना है 97.8 किलोग्राम। ठीक है, भाई एक बैग में इतना हो गया, तो हम लिख सकते हैं वेट इन अ बैग। ठीक है, इन अ बैग, एक बैग का जो वेट है या फिर वीट्स है कितना 97.8 किलोग्राम है। ठीक है, एक बैग में या वेट कर सकते हैं। हाउ मच वेट इज कंटेन्ड इन 500 सच बैग। अब 500 में कितना वेट्स हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बैग से हमारे पास 97.8 किलोग्राम है तो हमें 500 बैग्स में फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंपल सा है, 1 to many का फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट इन सच 500 बैग। ठीक है, अब 500 बैग में कितना हो जाएगा 97.8 मल्टीप्लाई 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इफ यू हैव गेटिंग ईयर्स 20 मीन्स एनी जीरो आफ्टर वन नंबर, किसी एक डिजिट के बाद जितने भी नंबर हम नोट डाउन कर लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 जा 40 एंड 5 7 जा 35 4 39 3 5 9 जा 45 एंड 3 48 and decimals here, that means 48900. so this is your such weight of 45 bag। ये हमारे पास वेट आ जाएगा 48,900 किलोग्राम इन सच 500 बैग्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया, फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ शुगर। मीन्स आपको फाइंड करना वेट 16 बैग्स में। ठीक है, ईच वेटिंग इज 48.450 किलोग्राम। मतलब क्या है यहाँ पे, ईच का मतलब हो गया वेट, एक बैग का वेट दिया गया है, वेट ऑफ अ बैग। ठीक है, अब बैग में है क्या, ऑफ शुगर, कितना हमारे पास है 48.450 किलोग्राम। जब एक बैग में हमारे पास इतने किलोग्राम शुगर है तो हमें फाइंड करना 16 बैग का। तो सिंपल, तो हमारे पास 1 to many गया मीन 16 बैग। ठीक है, जब 1 to many होता है तो हमें क्या पता है कि वो मल्टीप्लाई करना होता है। तो वेट ऑफ 16 bags of sugar, तो कितना हमारे पास हो जाएगा 48.450 मल्टीप्लाई 16। अब यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो लेट्स सी, 48.450 मल्टीप्लाई 16, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 6, 0 6 5 जा 30 एंड 3 कैरी हो जाएगा, 6 4 जा 24, 3 27 हो जाएगा, 2 कैरी, 6 8 जा 56 एंड 56 प्लस 2 58 हो जाएगा। जस्ट मिनट, दे आर मिस्टेकिंग, 6 8 जा 48 एंड प्लस 2 50 की यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड कैरी हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, एंड 6 4 जा 24 and 5 29 and multiply by 1 0 5 4 8 and 4 0 0 7 plus 5 12 and 0 plus 4 plus 1 5 and 8 plus 9 17 and 2 plus 4 6 1 7 and decimal 3 places here। that means हमारे पास जो आंसर आ गया है 775 decimal 200 kilogram। that means you will get the answer, weight of 16 bags of sugar will be 775.200 kilogram। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या दिया गया है, अ स्मॉल बॉटल होल्ड्स
845 किलोग्राम सॉस, मीन्स एक बोतल हमारे पास है, सपोज दिस इज बोतल, एंड इस बोतल में हमारे पास कितना सॉस है, इस बोतल में हमारे पास है 0.845 किलोग्राम, ठीक है भाई, ऑफ, एंड हाउ मच सॉस विल बी देयर इन 72 सच बोतल। सेम वही हमारे पास है, वेट कर लेते हैं। बोतल होल्ड्स अ स्मॉल बोतल होल्ड सॉस equal to 0.845 kg, and we have to find the 74 such bottle, that means 72 bottle hold sauce equal to 0.845 मल्टीप्लाई 72। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे रफ में, 0.845 मल्टीप्लाई 72। चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 9, एंड 2 8 जा 16, मल्टीप्लाई बाई 7, 7 5 जा 35, एंड 3 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, 3 कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 3 59. So we will get here 14, save 8, 10 and 6, decimal 3 places. That means we will get here after multiplication करने के बाद में हमें मिल जाएगा 60.840 किलोग्राम। मीन्स कितना हमारे पास सॉस होगा, कितनी बोतल में होगा, 72 बोतल में हमारे पास इतना वेट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है 14। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छा है, पूरा देखिएगा वीडियो को, और अगर किसी को लाइक भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। अ बोतल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम। सेम यहाँ पर भी है, सेम मैथमेटिक्स है। अब बोतल होल्ड जैम कितना होल्ड करती है, 925 ग्राम। अभी किलोग्राम था, ग्राम में। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बोतल। तो 25 बोतल में कितना हमारे पास जैम होगा, क्या निकालते हैं, 25 बोतल होल्ड जैम इक्वल टू 925 मल्टीप्लाई 25 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 2 12, 1 कैरी, 5 9 जा 45, 1 46, एंड 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, एंड 1 5, एंड 2 9 जा 18. So we will get here 5 and 2, 6 plus 5 11, and 8 plus 4 12, and 1 13, and 1 1 2. That means this will be gram of जैम। इतना ग्राम आएगा, मीन्स 23,125 ग्राम। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किलोग्राम। दैट मीन्स हमें ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। सो यू नो अ ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो हमारे पास आ जाएगा 231254, 1000 से डिवाइड होगा, दैट मीन देयर 3 0। आफ्टर 3 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल का यूज कर लेंगे, 23.125 किलोग्राम। मीन्स इतना हमारे पास बोतल में जैम होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रीड कर लेते हैं। हमें यहाँ पे मेथड सीखना है, आपको बाकी सब कुछ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया, अ केजी ऑफ राइस कॉस्ट 56.80 पैसे,
तो हमें लिख लेना है प्राइस कॉस्ट ऑफ अ केजी ऑफ राइस। ठीक है, कितना हमारे पास है 56 रुपीज़ 80 पैसे, ये हमारे पास कॉस्ट है 1 किलोग्राम राइस का। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 16.25 किलोग्राम। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 16.25 किलोग्राम ऑफ राइस। सेम मेथड हमको यूज करना 1 to many वाला। क्या हो जाएगा 56.80 मल्टीप्लाई 16.25। दिस इज लॉन्ग कैलकुलेशंस, so we can use the calculator. We will get here 9 2 3 and 1 2 3 4 times 0। तो आफ्टर डेसिमल 2 to 4 डेसिमल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। एंड मीन्स वी विल गेट हियर 923 किलोग्राम। दैट मीन्स इतना रुपीज़ हमारे पास होगा, इतना 16.25 किलोग्राम। ठीक है, तो दिस इज प्राइस ऑफ 16.25 किलोग्राम राइस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, a meter of cloth cost this। you can write here cost, जैसा दिया गया वैसे लिख लेते हैं। cost of a meter of cloth equal to 108 रुपीज़ 50 पैसे। ये हमारे पास प्राइस है ऑफ 1 मीटर क्लोथ का। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर ऑफ क्लॉथ, हमें इतना फाइंड करना है। तो सेम वही फंडामेंटल है, 108 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 18.5। हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में हमें मिलेगा 2007.25। हमें इतना मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। दैट मीन्स दिस इज कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर। जब हम 18.5 मीटर का यूज करेंगे यहाँ पे कॉस्ट का, तो हमें मिल जाएगा 2007.25 रुपीज़। तो दिस इज प्राइस कॉस्ट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सो यू हैव टू जस्ट सी ऑल द क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन देख लीजिए और शेयर एंड लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8.6 किलोमीटर ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब क्या 1 लीटर में जो भी कार डिस्टेंस कवर करती है वो कितना है 8.6। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लीटर ही पूछा गया है, तो हम लीटर में ले लेंगे। अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, अ डिस्टेंस इन 1 लीटर। 1 लीटर में ऑफ ऑयल के 8.6 किलोमीटर कवर कर लेती है। अब हमारे पास है 36.5 लीटर ऑफ ऑयल। तो सेम यहाँ पे यूज करना है, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस इन 36.5 लीटर ऑफ ऑयल। हमारे पास हो जाएगा 8.6 मल्टीप्लाई 36.5। जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 8.6 मल्टीप्लाई 36.5। So we will get here 313.900।
तो दिस इज योर किलोमीटर। इतने किलोमीटर हमारे पास कार डिस्टेंस को कवर कर लेगी 36.5 लीटर ऑयल पेट्रोल में। इतने लीटर पेट्रोल में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर है। अ टैक्सी ड्राइवर चार्जेस 9.8 रुपीज़ पर किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी ड्राइवर है, उसका अ टैक्सी ड्राइवर चार्जेस पर किलोमीटर इक्वल टू ₹9.80। इतना कवर करती है 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे हाउ मच विल ही चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 106.5 किलोमीटर। एंड हमें प्राइस निकालना है, रुपीज़ चार्जेस निकालना है 106.5 किलोग्राम का। सो यू कैन राइट हियर चार्जेस ऑफ 106.5 किलोग्राम पर किलोमीटर। यहाँ पे हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 106.5। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट हियर after calculation we will get here 1043.70. So this is your charges is 1043 rupees 70 paise will be charged of 106.5 किलोमीटर। इतने किलोमीटर चलने के लिए हमारे पास जो खर्च होगा 1043.70 पैसे खर्च होंगे, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज वर्क। आज का जो टॉपिक था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यू कैन आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो आज पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर एवरीवन।